ऐसी सेवा नहीं देखी ऑस्ट्रेलिया में एक बालक की, ऐसी सेवा देख के आए हम। एक बालक आया, लोग आते थे तो एक बालक ने बोला, महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने दिखाओ, तो उसने फोटो दिखाया। तो फोटो में क्या था? मुकुट रखा है, कुंडल पधराए हैं, मालाएं धारण हैं, पर बीच में केवल ऐसी एक गोल आकृति छोड़ी हुई है, उसमें केवल एक वस्त्र है और पीछे एक सुंदर से किसी, मानो ऐसा लग रहा था कोई कुछ स्थूल सा वस्तु है, उसको कपड़े पहना रखे, उसी पे मुकुट, उसी पे कुंडल, उसी पे सब आभूषण धारण। मैंने कि भैया बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं तुम्हारे, ये कैसे ठाकुर जी हैं? इनकी आंख नाक कान मुंह सब कहाँ है? बोले महाराज जी सब हैं, देखो आप ध्यान से। मैंने कि लाला मुंह ना दिख रहे, तू बता। तो बोलो महाराज जी ये वृंदावन की ब्रज रज है, मैं ब्रज रज को ही युगल सरकार मान करके उनका श्रृंगार करता हूं। मैंने कि लाला पूरे विश्व में सब ठाकुरन की सेवा कर रहे हैं, पर तेरी सेवा सर्वोपरि है। मैंने कि ये कथा मैं अपनी एक कथा में सुनाता हूं। एक कथा सुनाते हैं हम कि वृंदावन में 5-6 वैष्णव आपस में मिले, सब बात करने लगे। कोई बोलो मेरे गोपाल जी तो ऐसे, कोई बोलो मेरे युगल सरकार ऐसे, कोई बोलो मेरे गिरधर लाल ऐसे। चौथा भक्त जो था वो शांत बैठा था, सबने कही अरे तेरे ठाकुर जी कैसे? बोले मेरे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं। बोले हम सबने एक दूसरे के ठाकुर जी देखे, तेरे ठाकुर जी कभी नहीं देखे। तो वो बोलो मैं अपने ठाकुर जी को दर्शन नहीं कराऊंगा। और क्यों ना कराएगो? बोले मेरे ठाकुर जी को देख करके सब यूं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। तो बाकी के वैष्णव बोले अरे हमें दर्शन करा दे भैया। बोले नहीं तुम लोग कहोगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले हम सौगंध खा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, तू ले चल हमें। अपने कुटिया में लेके आयो। सो कुटिया में जैसी बने कि ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो क्या था? एक पाटा था, पाटा के ऊपर घड़ा रखा था और घड़े पे ही तिलक चंदन पुष्प आदि सब पधराए हुए थे, उसी पे ही वस्त्र पधराया हुआ था। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो जो बाकी के वैष्णव आए उनके मुंह से निकल ही गई ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने पहले ही कही थी यो मत कहना ये कैसे ठाकुर जी। अरे नहीं नहीं लाला, ठाकुर जी तो बड़े गोल मटोले तेरे मटका से, लेकिन यो तो बता ये ठाकुर जी हैं कैसे। तो उसने कहा, बोले वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में जितने भी रसिक जन हैं, वृंदावन में कोई भी संत आते हैं, कोई भी हरिस्मरण करते हुए वैष्णव भक्त वृंद मुझे विचरण करते हुए दिखते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल करके वो जैसे जैसे पग आगे बढ़ाते हैं उनकी रज उठा उठा करके या घड़ा में भरतो जाऊं, और यही मेरी सेवा है। मैं उनकी रज की ही सेवा कर रहा हूं। ये समस्त वृंदावन के ब्रजवासी और रसिक जनन की रज है, वही रज ही श्यामा श्याम के रूप में विराज रहे, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। अब बताओ ये कैसे ठाकुर जी? निर्गुण निराकार ऐसे ठाकुर जी। तो विषय ये चल रहा है कि भगवत प्रेम यदि चित्त में प्रकट करना हो तो उसके लिए क्या करें? रसिक जनों की संगति, बिना महत पाद रजोभिषेकम, उनकी चरण रज माथे से लगाओ। और केवल चरण रज से काम नहीं बनेगा, फिर उनके वचनामृत श्रवण करो। और वचनामृतों में जो भगवत प्रेम वो बताते हैं उसको अटूट विश्वास के साथ में चिंतन करो। बंधुओं, याद उसकी आती है, प्रेम उससे होता है जिसको हम अत्यंत करीबी बना लेते हैं, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते, उसका विरह होता है। हमने ठाकुर जी को अपना बनाया नहीं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। हम ठाकुर जी के बिना रह सकते हैं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। अभी ये प्रारंभिक बात बता रहा हूं, कई वैष्णव तो ऐसे भी हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं, इतना विरह हो गया, अब क्या करें। दोनों में सहायक हमारी श्यामा जू है। विरह प्राप्त भी वही कराएंगी ठाकुर जी का, और विरह से निवृत्त भी श्यामा जू ही कराएंगी। सबसे पहले तो रसिक जनों की संगति करके, रसिक जनों के समीप बैठ करके, उनकी भगवत वाणी सुनकर के उस पर अटूट भरोसा करके
ठाकुर जी की लीला का चिंतन किया करो। ये हम जो लीलाएं सुनाते हैं ना, या जो भी कथा वक्ता लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला का श्रवण करने के बाद में एकांतिक चिंतन निश्चित किया करो। और एक बात बताऊं आपको, जितनी लीला सुनी है उतने तक सीमित मत रखो, उस लीला में अपने भाव भी कुछ जोड़ो और उस लीला का और विस्तार करो और सुंदर सुदृढ़ बनाओ उसको। जैसे हमने कोई लीला सुनाई और उस लीला में यह बताया कि श्यामा श्याम रास विहार कर रहे हैं, ललिता विशाखा आदि सब मृदंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं। आपका मन उस समय क्या विचार करना चाहिए कि महाराज जी जो लीला सुना रहे हैं उस लीला में सब व्यवस्था है, ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जिससे श्यामा श्याम को, जिसकी श्यामा श्याम को आवश्यकता है, वो व्यवस्था मैं करूं लीला में। अब आपने सुना ललिता जी पखावज बजा रही हैं, विशाखा जी वीणा बजा रही हैं और आदि आदि सखियां सब मृदंग आदि करताल बजाते हुए गा रही हैं, श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। तभी आपके मन में भाव आया, सब व्यवस्था है, किशोरी जी ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते उनको प्रश्वेत आ रहे होंगे, पसीना आ रहे होंगे, अरे कोई पंखा नहीं झल रहे हो है। तुरंत आपने अपने आप को एक सखी रूप माना और आप तुरंत हाथ में एक सुंदर सा बीज ना लेकर के गए और श्यामा श्याम की लीला में उनको पंखा करने लगे, स्वयं को लीला में पहुंचा दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचना कठिन बहुत है, पर रसिक जनों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रजरज की कृपा से संभव है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जितने भी हमारे आचार्य गण हुए, इन सबों ने इसी प्रकार लीलाओं में ठाकुर जी के साथ अपना भाव प्रस्तुत किया। एक लाली आई थी परसों कथा में, उसको ऐसी लीलाओं का चिंतन होता है। वो पहले भी 2-4 लीला मुझे सुना चुकी है और बहुत सुंदर लीलाओं का चिंतन होता है। परसों मुझे एक लीला सुनाई, बोले महाराज जी मन में भाव आता है। मैंने क्या भाव आता है? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि रास में किशोरी जी साथ हैं। लो लीला कछुक ऐसी है कि ठाकुर जी ने माइक की बंद कर दो, मत बतावे, अंतरंग है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम